नाथ जब नैवेद्य पाले न पूरी दुनिया पा लेती है, इसलिए भगवान को भोग धराया जाता है। आज के पढ़े लोग, विज्ञान के लोग कहते हैं भगवान कहां भोग भोगता है। अरे वो भोगता है इसलिए तो ये पूरी दुनिया तृप्त होती है। तब जब जाओ भगवान के पास कभी खाली हाथ मत जाया करो। भगवान को पूजा का द्रव्य लेके जाओ। और भगवान कई कई उपासनाओं में भगवान कहते हैं कई पुष्प मुझे बहुत पसंद है, उसमें एक पुष्प जो है कनेर का पुष्प, जो पीला पुष्प आते, कई प्रकार की कनेर आती है। भगवान को बिल्वदल अधिक प्रिय है। और बिल्वदल जब आप तोड़ रहे हो तो ध्यान क्या रखना है, बिल्वदल तोड़ने के बाद उसके पीछे की जो ग्रंथि होती है, जिसमें गांठ जैसा होता है, पान के पीछे की ग्रंथि को तोड़ देना है। वो पान से अलग कर कर भगवान को चढ़ाना है। और जब चढ़ाओ तो भगवान को पान कैसा चढ़ाना है, छता नहीं, उल्टा, अग्रभाग आगे, इस प्रकार से भगवान को पान चढ़ाना है। कई लोग कहते हैं आजकल तो व्हाट्सएप में गर्मा गर्म मैसेज आते रहते हैं, कहते हैं भगवान को तिल नहीं चढ़ाए जाते। दुनिया भ्रमित होने वाली है, इसलिए सभी कोई लोग कई कोने में बैठकर सभी को भ्रमित कर रहे, कह दिया तिल मत चढ़ाओ। क्यों तिल न चढ़ाया जाए? तिल भगवान नारायण का परस्वेद है। भगवान नारायण का नाम जो लेता है वो स्वयं भगवान महादेव को प्रिय है। भगवान को कृष्ण तिल चढ़ाया जाता है। बिल्वदल का बहुत महिमा है। आइए इस बिल्वदल के अंदर कई कई स्तोत्रों में पुण्य बताए। स्तोत्र के अंतर्गत कितना बिल्वदल चढ़ाते हो, क्या पुण्य मिलता है, आज हम भी इस पाठ को कर ले। भगवान महादेव के बिल्व वृक्ष का इतना महत्व है। जिस भूमि के ऊपर बिल्व वृक्ष है वो तीर्थों की भूमि कहते हैं। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रयायुधं त्रिजन्म पाप संहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम्। भगवान को एक बिली का पान चढ़ा दो, एक बिल्व दल चढ़ा दो, त्रिजन्म पाप संहारम, आपके 3-3 जन्मों के पाप भगवान हर लेते हैं। त्रिशाखे बिल्वपत्रेष्व अर्चिद्रे कोमले शुभे शिवपूजां करिष्यामि एकबिल्वं शिवार्पणम् एकबिल्वं शिवार्पणम्। अखंड बिल्वपत्रेण पूजिते नन्दिकेश्वरे शोध्यन्ति सर्वपापेभ्यो एकबिल्वं शिवार्पणम्। शालिग्रामशिलामेका विप्राणां दातु अर्पते सोमयज्ञ महापुण्यम् एकबिल्वं शिवार्पणम्। दन्तिकोटिसहस्राणि वाजपेय शतानि च कोटिकन्या महादानम् एकबिल्वं शिवार्पणम्। लक्ष्म्यात्तन उत्पन्नं महादेवस्य च प्रियम् बिल्ववृक्षं त्यजामि एकबिल्वं शिवार्पणम्। दर्शन बिल्ववृक्षस्य स्पर्शनं पापनाशनम् अघोर पाप संहारम्
एकबिल्वं शिवार्पणम् मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपेण अग्रतः शिवरूपाय एकबिल्वं शिवार्पणम् एकबिल्वं शिवार्पणम्। पृथ्वी के ऊपर जिस वृक्ष को कल्प वृक्ष कहा गया है, जिसके नीचे ब्रह्मांड के सारे तीर्थ बसते हैं, जिसका मूल ब्रह्म रूप है, मध्य रूप विष्णु हो, अग्र रूप शिवा। इस बिल्व वृक्ष के नीचे अगर आप बैठकर शिवलिंग की पूजा कर लो, महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। अक्षय पुण्य देने वाला जो क्षेत्र है वो बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा कर लो। शिव पुराण में कई दरिद्रता नाश करने के प्रयोग बताए, उनमें कह दिया एक बिल्व दल चढ़ा दो, 1000 गुना पुण्य आपको मिल जाएगा। उनसे 1000 गुना पुण्य एक धतुर पुष्प चढ़ा दो। भगवान के कई पुष्पों से पूजाएं होती है। मंदार पुष्प जिसको हम अर्क पुष्प बोलते हैं, भगवान को अधिक प्रिय है। भगवान को शंख पुष्पी जिसको हम अपराजिता पुष्प कहते हैं, कई लोग गाय का भी पुष्प कहते हैं, नील कलर का होता है वो चढ़ाने से भगवान अधिक प्रिय हो जाते हैं। भगवान उस भक्त को अधिक प्रिय है। भगवान महादेव के ऊपर विविध उपचारों की पूजा और उसका फल दिखाया है। भगवान को भस्म अर्पण करो, भगवान को चंदन अर्पण करो, भगवान को अक्षत अर्पण करने का बहुत महत्व है। और भगवान को भोग अर्पण कर दो। और जब पूजा खत्म हो जाए तब पूजा खत्म होने के बाद भगवान के शिवालय की अर्ध प्रदक्षिणाम कुर्यात, आधी प्रदक्षिणा करनी है। लेकिन प्रदक्षिणा का नियम है, जिस प्रकार जो गर्भवती स्त्री है मस्तिष्क के ऊपर बेड़ा लेके पानी भरने जाए और उस समय में जो धीरे धीरे गति करती है, उसी प्रकार जब आप प्रदक्षिणा करो आपकी गति होनी चाहिए। जब आप प्रदक्षिणा करो तब आपके मुख में राम या शिव नाम होना चाहिए। भगवान शिव का नाम ओमकार का जप जो कर लो। जब बाहर निकलो तब भगवान के शिखर के दर्शन करो। और उस दर्शन करने के लिए 2 चीज, यहां तो त्रियंत्र युक्त शिखर है। त्रियंत्र का अर्थ क्या होता है? भगवती जिसमें वास करती है और पूरे ब्रह्मांड की जिसमें शक्तियां है, उसमें बिंदु लिंग भगवान स्वयं महादेव है। उस शिखर के दर्शन करने से और लक्ष्मी का स्तवन करने से भगवती लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। सभी के घर में बिल्व वृक्ष होना चाहिए। जो नित्य इस बिल्व वृक्ष को पानी देता है, स्वयं महादेव की पूजा का फल मिल जाता है। जो बिल्व वृक्ष का जतन करता है, बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर मिट्टी का लिंग बनाकर अगर कोई पूजा कर ले तो पार्थेश्वर लिंग की पूजा का फल मिल जाता है। कई बात इसमें बताई है, विज्ञान के माध्यम से भी सिद्ध बातें। जो कोई अगर अमावस्या के दिन बिल्व वृक्ष के नीचे एक कलश जल चढ़ाए, एक घी का दिया अर्पण करे और खीर का प्रसाद धराए, उसके घर में कभी भी लक्ष्मी घुटती नहीं है। ये सारे प्रयोग ये पुराण कह रहा है। एक ही देव है जो सारी मनोकामना यहां आते पूरे कर देते। कैसे? लड़कियों को अपना भरतार कैसे मिले? तो शास्त्र ने बताया महादेव के चरणों में जाके उनका व्रत कर लो। अच्छा, शादी होने के बाद हमारा सौभाग्य कैसे अखंड रहे? तो ऋषियों ने बता दिया, महादेव के चरणों में जाके उनका पूजन कर लो। वृद्ध हुए, शरीर की आयु स्वस्थ नहीं रहती है, नाड़ियां टूटने लगती है, कफवित वायु बढ़ रहे हैं, तो कह दिया ऋषियों ने जाके भगवान का अभिषेक कर दो। दर्भ के जल से भगवान को अभिषिक्त किया जाए, सारी व्याधियां दूर हो जाती है। अगर कोई शत्रु पीड़ा है,
आप सरसों के तेल का अभिषेक कर दो, भगवान महादेव के ऊपर ये अभिषिक्त किए हुए शत्रु की पीड़ा निवृत्त हो जाती है। सभी बीमारी की कोई एक दवा जो हो तो केवल और केवल मेरे महादेव, सभी बीमारी की। कोई कहते हैं मेरे पास लक्ष्मी नहीं रहती, बिल्व का पान चढ़ा के भगवान की पूजा करो। कई कई उपचार बताए हैं, समय की अवधि को ध्यान रखते हुए संक्षिप्त में हम कह देते हैं, अगर इस दुनिया में कोई पूजने योग्य, कोई इस देश का देव हो तो केवल और केवल मेरा महादेव, और वो बसता कहां है? काशी में। काशी का नाम एक वाराणसी है। वारा और असी नाम की दो नदियां जो इस नगर के अगल बगल में बहती है, इसलिए इनका नाम वाराणसी हुआ। कौन कौन सी? वारा और असी नाम की ये दो नदियां, इसलिए इसका नाम वाराणसी हुआ। जहां पे भगवान का एक ही स्वरूप, नर और नारी के स्वरूप में, शिव और शिवा के स्वरूप में, जहां पे अर्धनारीश्वर के स्वरूप में भगवान स्थिर रहते हैं, वो मुक्त नहीं है, एक ही है, एक शरीर में है, इसलिए उनका नाम अविमुक्त हुआ। भगवान कभी भी शक्ति से अलग नहीं होते। भगवान महादेव के इस नगरी के कई नाम। जब प्रलय होता है तो प्रलय में भी ये नगरी कभी नष्ट नहीं होती। कहते हैं त्रिशूल के ऊपर भगवान इस नगरी को धरते हैं और ये पूरी नगरी जो है भारत खंड से अलिप्त है। जब ये सृष्टि नहीं थी तब भी ये नगरी थी, जब ये सृष्टि नहीं रहेगी तब भी ये नगरी है, जब इस सृष्टि में कोई नहीं होगा तब भी ये सृष्टि रहेगी। काशी नगर, बनारस, जिसको अविमुक्त धाम कहा गया है, वो नगरी निरंतर है, कभी नष्ट न होने वाली। इसलिए कह दिया आप काशी में जाओ, रह गए, देह छूट गया, स्वयं महादेव ने आपको स्वीकार लिया। बहुत प्रसिद्ध है काशी का मरण और सूरत का जमण भोजन। हमारे यहाँ गुजराती कहावत है, काशी का मरण और गुजराती में सूरत का जमण। महादेव के विषय में बहुत चर्चाएं है, किंचित समय के अभाव के कारण हम आगे बढ़ते हैं और इस सुत जी ने रुद्र संहिता का आरंभ किया। संहिता के आरंभ में भगवान का वंदन कर, उनका मंगलाचरण में वंदन करके ध्यान धरा है और ध्यान में कहते हैं भगवान आप इस जगत के मात पिता हो। गणेश की वंदना कर कर इस रुद्र संहिता का आरंभ करते हैं, कहते हैं जगत पितरम शंभो जगत मातरम शिवा तत्पुत्रं च गणाधीशम् वर्णयामहे। एक ही श्लोक में भगवान के पूरे परिवार की पूजा एक साथ कर ली। गणेश की वंदना, भगवती मां भगवती की वंदना और महादेव की वंदना सुत जी ने एक ही श्लोक में कर दी। और ऋषियों ने सुत जी को आगे बहुत प्रश्न पूछे और प्रश्नों में पूछ दिया कि भगवान की इस निर्गुण सृष्टि का सर्जन सगुण सृष्टि में कैसे होता है। भगवान उससे पहले किस स्वरूप में स्थित थे। भगवान का आदि मध्य और अंत है, भगवान का अंत होता है। ये ऋषियों के प्रश्न हमारे लिए। इस सारे संसार का कल्याण भगवान किस तरह करते हैं। कई प्रश्नों में ये प्रधान प्रश्नों पूछे और सुत जी इस प्रश्नों के जवाब देते हुए कहते हैं एक समय में मुनिश्रेष्ठ ब्रह्मा के पुत्र नारद जी
उनके मन में तप करने की इच्छा हुई। और नारद जी उस समय में एक हिमालय पर्वत की गुफा में गए। एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनि सत्तमः ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर्थे मन आदधे। नारद जी के मन में बहुत तीव्र इच्छा हुई मैं तप करूं। तब नारद जी हिमालय पर्वत के ऊपर एक बहुत सुंदर गुफा, उस गुफा में जाके तप करने के लिए गए। उस तप करने के लिए जब गुफा में जाते तो वहां सूर नदी गंगा बहुत वेगवान वेग से बहती है। और जब उस समय में गंगा बहती है तब मन बहुत आनंदित प्रफुल्लित बन जाता है। नारद जी उस जगह पे तप करने के लिए बैठ गए और तप करते करते भगवान महादेव के नाम स्मरण में लीन हो गए। और लीन होते ही क्या कहते हैं, मन में जप करने लग गए। मन जब ध्यान से एकत्रित हो जाता है, योग निद्रा लग जाती है, हमारे मन के अंदर भगवान का स्वरूप दर्शन होता है। भगवान का स्वरूप दर्शन होता है। और तब मन में कैसे कैसे भाव होते हैं, भगवान स्वयं मूर्तिमंत स्वरूप अपने आंख के सामने प्रकट हो जाते हैं। आइए, जब नारद जी ने तप किया तो कैसा आह्लादक वातावरण था, उनको हम सुनते हैं। कैसे भगवान के नाम की धुन है। ओम हर हर भोले हर हर भोले शंकरा नटराज शुभ करा। जब नारद जी तप कर रहे हैं, मन में भगवान नाम का महिमा चलता है। और जब तप करते हैं मन भगवान के चरणों में स्थिर हो जाता है, भगवान की मूर्ति सामने हो जाती है। शशि हर हर भोले शंकरा नटराज करा। शशि शेखरा त्रिपुर हरि ओम शिव हर चंद्रशेखरा नमः शिवाय नंदी वाहना नमः शिवाय। चंद्रशेखरा नमः शिवाय नंदी वाहना नमः शिवाय। चंद्रशेखरा नमः शिवाय नंदी वाहना नमः शिवाय। चंद्रशेखरा नमः शिवाय नंदी वाहना नमः शिवाय।
शशि शेखर त्रिपुर हरि हर हर भोले शंकरा नटराज शशि शेखरा त्रिपुर हरि भगवान का तप चल रहा है और जब तप होता है ना तब इस सृष्टि में तप ताप पैदा करता है और ताप और पाप जब सृष्टि में बढ़ता है ना तो पहला इंद्र डर जाता है। इंद्र के मन में भय प्रकट हुआ, नारद जी साधु और तप क्यों कर रहे हैं? उनके मन में ऐसी मंशा तो नहीं हुई ने मेरा इंद्रासन ले ले। इंद्र को भय लगने लग गए हैं। जब पृथ्वी पर तप और पाप दोनों बढ़े तब इंद्र भयभीत होता है और जब इंद्र भयभीत हुआ उन्होंने कामदेव का स्मरण किया। कामदेव को पुकारा, कह दिया कामदेव आप मेरे मित्र हो और जब मित्र कष्ट में हो तो उनकी सहायता करनी चाहिए। इंद्र ने कामदेव को काम सौंपा, कहा नारद जी जहां तप कर रहे हैं उस तप को आपको जाके भंग करना है। मुझे ऐसा लगता है उनकी मंशा शायद इंद्रासन प्राप्त करने की हो। कामदेव अपने मित्र का काम साधने के लिए तैयार हुए। आदेश पाकर जहां भगवान का तप हो रहा था उस हिमालय नगरी में, जहां उस गुफा में नारद जी बैठे वहां पहुंच गए जहां गंगा प्रेम मधुर स्वर से और खन खन जैसी आवाज के साथ बह रही है। गंगा जहां बह रही थी उस जगह का वातावरण इतना आह्लादिक, जैसे प्रभात निकलता है और चिड़िया शोर करती है, नदियां घोर घोर उसमें आवाज निकलती है, नदियां का आवाज, शीतल हवाएं चलती। वैसे ही कामदेव आए उस जगह पे इतना रोमांच फैल गया। नारद जी भगवान के तप में लीन है। कामदेव ने वहां आके अपने वसंत को पुकारा। वसंत भी प्रकट हो गए, ठंडी ठंडी शीतल हवा के साथ सुगंधित पवन लहराने लग गया और वो आह्लादिक वातावरण जो मन को मोहने लग गया। अगर कोई सामान्य मानव हो तो उस वातावरण से ही मोहित हो जाए, लेकिन ये तो नारद जी थे। नारद जी के ऊपर यहां कामदेव ने तर्क से बाण निकाले और 1, 2, 3 ऐसे 5 बाण नारद जी के ऊपर चढ़ाए। कामदेव के सारे बाण व्यर्थ हुए और कामदेव कुछ न कर पाए। नारद जी की तप की सीमा इतनी बढ़ गई, वहां कामदेव भी कुछ न कर पाए। कामदेव अपने शस्त्रों से हार कर और इंद्र के पास जाकर कह रहे, इंद्र महाराज आपने जो काम सौंपा हम आपके काम को पूरा नहीं कर पाए।
मुझे क्षमा कीजिए। इंद्र ने कहा, ठीक, आपने प्रयास तो किया। इंद्र बहुत होशियार सोचने लग गया, नारद जी के मन की तपस्थिति इतनी बढ़ गई है, उनको अगर किसी व्यक्ति को उनके ही गुणगान उनके सामने कह दिए जाए तो वो व्यक्ति अचूक फूट जाता है। नारद जी होशियार तप करने बैठे थे, कामदेव को परास्त कर दिया, लेकिन अब इंद्र होशियार आकर नारद जी को कह दिया, नारद जी आपको पता नहीं है, आप जब तप में बैठे थे तब कामदेव भी यहां आके गया, कई बाण चलाए, लेकिन आपके तप के प्रभाव के ऊपर उसके बाण कुछ प्रभाव नहीं कर पाए। यही जगह पर कामदेव भस्मीभूत हुआ था। भगवान ने जब अपना त्रिनेत्र में तीसरा नेत्र खोल के कामदेव को भस्मीभूत किया, वही जगह पे कामदेव कई युगों के बाद जीवंत हुआ। तब भगवान ने कह दिया, इस जगह को छोड़कर सभी जगहों के ऊपर तेरा काम प्रभाव कर सकेगा, लेकिन इस जगह पे प्रभाव नहीं करेगा। इस महादेव की कृपा के कारण नारद जी के ऊपर कामदेव का बाण प्रभाव नहीं कर सका। इंद्र आए, नारद जी को उनके गुणगान कहने लग गए, आपके ऊपर तो कामदेव ने भी अपने सारे बाण चला दिए, लेकिन आपका तप नहीं टूटा। आपका तप इतना सामर्थ्य था, तप इतना प्रबल हो गया था, आपका ध्यान नहीं छूटा। तब इंद्र के इस वखाण से, इस प्रशस्ति से नारद जी के मन में भी थोड़ा अहंकार जन्म ले लिया। और जब हम कुछ पा ले तो पहले किसको बताएं, यही प्रयत्न में हम होते हैं। ऐसे ही नारद जी ने तप को सिद्ध कर लिया, उस तपस्थली में बैठकर भगवान की लीलावसात। तो नारद जी भगवान महादेव के चरणों में गए, भगवान को वंदन किया, कह दिया, महादेव आपको मैं कुछ बताना चाहता हूं। नारद जी के पास सभी कंट्री के वीजा थे, सभी जगहों पे जा सकते थे। नारद जी गए हैं और नारद जी आए, उनको देखकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए। आइए नारद, आपके आने से हमें आनंद हुआ। नारद जी भगवान को कहने लग गए, प्रभु हम तप करने बैठे थे, वहां कामदेव अपने सारे बाण लेकर आए, हमारे ऊपर वो बाण भी चलाए, लेकिन हमारे तप का भंग कर नहीं सके। हमने सिद्ध कर लिया, सिद्धि प्राप्त कर ली। भगवान कह दिए, भगवान ने कहा, नारद जी आपने जो बात मुझे कही किसी और को मत बताना, आपके हित की बात कर रहा हूं मैं। आनंद हुआ। भगवान ने अपनी लीला की थी, नारद भगवान की लीला के कारण मोहित हुए और वहां से निकलते ही मन में सोचने लग गए, मेरी प्रशस्ति से पूरी दुनिया जल रही है। नारद जी के मन में आया, मैं ब्रह्मा जी के पास जाऊंगा। पिता ब्रह्मा के पास गए। पहले से ही ब्रह्मा जी ने भगवान महादेव के चरणों का वंदन कर, ध्यान कर सब समझ लिया। सारी बात नारद जी ने पिता ब्रह्मा को बताई। पिता ब्रह्मा ने भी यही कहा, नारद ये बात किसी को मत कहे। वैसे ही नारायण के पास गए। नारायण के पास जाने से तुरंत ही वहां पे नारायण के पास जाते ही सामने से नारायण उनका स्वागत करने के लिए बाहर आ जाते। नारद जी को थोड़ा और ज्यादा आनंद हुआ, क्योंकि कोई सामने से बाहर आकर स्वागत कर ले। बाहर आकर स्वागत करने आए भगवान नारद जी को अंदर लेके गए। कह दिया, आप आए, मेरे वैकुंठ की शोभा बढ़ गई। आप जैसे तपस्वी आए मेरे ब्रह्मांड में, और ये पूरे ब्रह्मांड की रौनक आप हो। नारद जी कह रहे, प्रभु हम तप करने गए थे, कामदेव आए, सारे बाण चलाए, लेकिन हमारे तप को नहीं तोड़ सके।
नारद जी ये सारी बात वृतांत बताने के बाद कह रहे प्रभु आपके आशीर्वाद से ये सब हुआ। और वैकुंठाधीश नारायण कह रहे हैं भगवान महादेव की लीला है तो सारी। नारद जी भगवान को बताते, बाहर निकलते हैं वैकुंठ से। भगवान महादेव की आज्ञा से नारायण ने यहां एक लीला की और उस लीला में नारद जी जिस रास्ते से जा रहे थे वहां एक 400 योजन बड़ी लंबी बड़ी विस्तृत एक नगरी का सर्जन किया। उस नगरी का राजा था सिलनिधि और इस सिलनिधि को एक कन्या थी, उसका नाम श्रीमती था। श्रीमती का जो स्वरूप था बहुत सुंदर। नारद जी उस नगरी को देखकर मोहित हुए। उस नगरी में प्रवेश किया, सामने महल देखा और महल में कई राज्यों के राजकुमार आए थे बड़े अच्छे वस्त्र पहनकर। और उन सभी की शोभा देखकर नारद के मन में हुआ कुछ यहां है। नारद जी नगरी में गए, राजा के भवन में प्रवेश किया। भवन में प्रवेश कर सिलनिधि ने नारद जी का सम्मान किया। अच्छी संतों की महंतों की पूजा होती उस प्रकार ही उनका स्वागत किया गया। और नारद जी को आते देखकर बहुत आनंद प्रकट किया। कह दिया नारद जी आप आए, हमारे इस नगर की शोभा बढ़ गई। आप उचित अवसर पर आए हैं। आज मेरी कन्या है, उनका नाम श्रीमती है, जरा उनका हाथ देख लीजिए। श्रीमती आई, उनकी नजर श्रीमती के ऊपर पड़ी और नारद जी मोहित हुए भगवान की लीला के कारण। और नारद जी के मन में हुआ ये कन्या अगर हो तो मैं शादी क्यों न कर सकूं, मुझे भी विवाह संसार का आनंद लेना है। श्रीमती का हाथ देखा, उनके पिता पूछ रहे हैं महाराज कैसा वर मिलेगा? तो कह रहे हैं भगवान महादेव जैसा योगी, कामदेव के भी बाण उनके ऊपर नहीं चले, कामदेव भी उनको परास्त न कर सके, ऐसे योगी आपके पति के आपकी दिकरी के भरता हो गए। आपकी दिकरी बहुत भाग्यशाली है। उनके देखने के बाद तुरंत नारद जी के मन में सोच हुआ अगर नारायण का स्वरूप मुझे मिल जाए तो मैं इस कन्या को वर सकता हूं, ये कन्या मुझे प्राप्त हो सकती है। हाथ देखकर जाने की उतावल थी, तुरंत निकले, वैकुंठ गए। भगवान को कहा प्रभु जरा बाहर तो आइए, अंदर नहीं आऊंगा अभी मैं। भगवान कह रहे आइए आपकी माता बैठी है। नहीं नहीं कुछ खान की बात है, आप जरा बाहर तो आइए। नारद जी बुलाए और नारायण आए। भगवान को कहा मुझे एक कन्या पसंद आई है, अगर आपका स्वरूप मुझे दिया जाए तो मैं उन कन्या को वर्ण कर सकता हूं, उस कन्या को प्राप्त कर सकता हूं। भगवान ने अपना रूप दिया, सभा में गए नारद जी और सभा में उस कन्या को वहां स्वयं पर अपनी माला लेकर आते हुए देखा। सभी राजकुमारों को वो रिजेक्ट यानी नापसंद करती हुई आगे आई। जहां नारद जी बैठे थे उनके अगल बगल में भगवान महादेव के शिवगण ब्राह्मण का स्वरूप धर कर आए, वो बैठे। नारद जी के पास आई तो उस कन्या ने जिस जगह पे आई थी जो हाथ से लेकर, और जब नारायण के सामने नारद जी के सामने आई तब उन्होंने अपना मुंह बिगाड़ दिया। नारद जी के मन में हुआ क्या हुआ, मुझे देखकर ऐसा क्यों मुंह बना लिया। नारद जी कन्या को वरण के भाव में थे, लेकिन कन्या ने मुंह बिगाड़ दिया, आगे निकल गई। कोई वर पसंद न आया, स्वयं नारायण प्रकट हुए और उस कन्या का वरण किया। पुष्पमाला जो स्वयंवर की माला थी वो कन्या ने भगवान नारायण के गले में पहला दिया। भगवान कन्या को लेकर
वैकुंठ चले गए। शिवगण जो आए थे नारद जी को कहने लगे, आपका मुंह जरा आईने में जाके देखो, यहां स्वयंवर में आए हो, लगते कैसे हो तो देख लो। नारद जी ने आईने में देखा और मुंह वानर का देखा, बहुत क्रोधित हुआ और नारायण आपने मेरे साथ छल किया। उन दोनों विप्र जो शिवगण के स्वरूप थे, आए थे, उनको श्राप दिया, आप जाओ राक्षस कुल में जन्मोगे। क्रोधित नारद गए हैं वैकुंठ में, वहां जाके नारायण को भी बहुत कुछ कहने लगे, आप छल करने वाले हो, वो कई कई बात नारायण को सुनाई और नारायण को भी श्राप दिया। सुनिए नारायण, आपको भी जब आपकी अर्धांगिनी का विरह होगा, तब आप अर्धांगिनी को ढूंढने के लिए यही वानर सेना आपके काम में आएगी, यही वानर आपके काम में आएगी। श्राप देकर नारद जी के ऊपर जो भगवान की माया थी, महादेव ने वो संकेल ली है और जैसे ही माया संकेली वैसे प्रायश्चित हुआ। मैंने नारायण को श्राप दे दिया, मेरे आराध्य का श्राप दिया। नारायण को वंदन करने लग गए, कह दिया प्रभु मुझे क्षमा करो, मेरे से अपराध हुआ है, इस अपराध की कोई माफी दीजिए, कोई रास्ता निकालिए, कोई मुझे व्रत बताइए, कहां जाऊं इस अपराध से मैं मुक्त हो सकूं। नारायण ने रास्ता बताया कि आप जाकर पृथ्वीलोक में जितने भी तीर्थ है, वहां भगवान महादेव की लिंगों की पूजा कीजिए। अंत में काशी नगर में जाइए, जहां भगवान का अभिमुक्तेश्वर नाम का लिंग है, उनकी पूजा की जाए। काशी विश्वेश्वर बैठे हैं, उनकी पूजा की जाए और भगवान आपके ऊपर प्रसन्न अच्युत हो गए। नारद जी आज्ञा लेकर गए। नारद जी पूरी पृथ्वी के तीर्थों में गए, प्रायश्चित करने के लिए सभी जगहों पे तीर्थों में स्नान किया, भगवान की पूजाएं की और भगवान की पूजा खत्म होने के बाद जब काशी को जा रहे थे, वो शिवगण आए और वो भी माफी मांगने लग गए। शिवगण कह रहे, प्रभु आपने हमें श्राप दिया है, तो श्राप से हमें मुक्ति दीजिए, हमें माफ कीजिए, कोई रास्ता बताइए। नारद जी कह रहे, सुनो, आपको जो श्राप मिला है वो तो मिथ्या नहीं हो सकता है, लेकिन जो श्राप दिया है उसमें मैं आपको यह कह सकता हूं, आपका जन्म विप्र कुल में होगा, बड़े राक्षस बनोगे, लेकिन भगवान महादेव के उपासक बनोगे और भगवान महादेव की पूजा भक्ति में लीन रहने वाले ये तीनों लोकों के तुम राजा बनोगे। आपकी मृत्यु के बाद आप कैलाश को प्राप्त करोगे। नारद जी ने यह समाधान दिया। सभी तीर्थों में जाकर, काशी में जाकर अंत में नारद जी भगवान महादेव का नाम स्मरण करते करते पिता ब्रह्मा के पास गए।